हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है और यहाँ से आ रहा है क्या, इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। ठीक है, जो भी प्रकाश आ रहा है इधर से आ रहा है और कहाँ पे वापस जा रहा है, इधर पे जा रहा है। तो जो लाइट इधर से आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से जो सरफेस है उससे टकरा के उसी मीडियम में जो वापस जा रहा है इधर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड वेव लाइट, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये होता है नॉर्मल, अविलंब। ठीक है, और जो इंसिडेंस लाइट है वो और नॉर्मल के बीच के जो एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो इंसिडेंस लाइट है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्शन एंगल। तो इसमें क्या होता है कि कुछ शर्तें होती हैं। अगर हम लोग को लाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आई जो होना चाहिए आर के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो आई है वो आर के इक्वल होगा, तभी यहाँ से आएगा रेज और यहाँ से निकल जाएगा लाइट। ठीक है, यहाँ से निकलने का मतलब है रिफ्लेक्ट होके इधर से निकल जाएगा। ठीक है, कब निकलेगा, जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है ये दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी यह क्रिया होगा, यही प्रोसेस होगा। ठीक है, कंडीशन यही है कि आई इक्वल टू होना चाहिए आर के। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इधर से आ रहा है लाइट, इधर से वापस जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब फिगर से हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर कुछ इस तरह से, पहला फिगर और दूसरा फिगर ए वाला है। तो पहले फिगर में क्या है कि हम लोग दो मीडियम लिए हैं। मीडियम नंबर फर्स्ट है जो कि रेयर मीडियम है, रेयर मतलब विरल माध्यम है। ठीक है, दूसरा मीडियम है, मीडियम सेकेंड है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए वाला दिखाई दे रहा है ये आपका नॉर्मल है और ये आपका सरफेस है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो यहां से जब लाइट आ रहा है, जो भी इंसिडेंस रे है, आपतित किरण इधर से आ रहा है। ठीक है, तो यहां से ये अपवर्तित ना होकर के यहां से परिवर्तित हो जा रही है इधर। इसको आना चाहिए तो इधर, जब यहां से इधर आना चाहिए ऐसे सीधे, बट यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइट है वो रेयर माध्यम से कहां पे जा रहा है, डेंसर माध्यम में। ठीक है, मीडियम में जा रहा है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब भी रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में जाएगा तो जो नॉर्मल है उसके तरफ ये थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो झुका हुआ है थोड़ा सा। तो यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से रेज आ रहा है और इसको तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन नहीं जाएगा सीधे। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो दोनों मीडियम है वो डिफरेंट है। ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब आएगा तो जो नॉर्मल है वाला इससे थोड़ा सा पास हो जाएगा, इधर इसके तरफ झुक जाएगा।
ठीक है। तो इसमें भी जो इंसिडेंस रे है और जो नॉर्मल है उसके बीच का जो एंगल होता है वो आई होता है, इंसिडेंस एंगल। और इसके बीच का जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रेज का, इसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। और इसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि जो आर होता है वो कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आई से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव जो एंगल है वो कम होना चाहिए किससे, इंसिडेंस एंगल से। और इसका जो वेलोसिटी होगा इंसिडेंस रे का वो v1 है, और यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसका जो वेलोसिटी है v2 है। तो इसके लिए भी कंडीशन होना चाहिए कि जो v1 है होगा वो ज्यादा होना चाहिए v2 से। जो पहले मीडियम में जा रहा है इंसिडेंस जो रे है इसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसकी अपेक्षा। तो v1 बड़ा होना चाहिए v2 से और r छोटा होना चाहिए i से, तभी यह प्रोसेस होगा। तो ये हो गया आपका पहला फिगर। हम लोग दूसरे फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो जा रहा था किसमें, रेयर से डेंसर माध्यम में। दूसरे फिगर में हम लोग जा रहे हैं किसमें, डेंसर से रेयर माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है। तब क्या होगा इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ए वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस पे पड़ रहा है, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे पड़ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसको तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा क्योंकि जो दोनों का मीडियम है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सघन माध्यम है, यहाँ पे विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम में आएगा वो अविलंब से, ये आपका नॉर्मल है मतलब अविलंब है, इस नॉर्मल से दूर हटेगा, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंस रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टिव रे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में जा रहा है लाइट, इसलिए क्या होता है कि जो नॉर्मल है उससे दूर हटता है। जब डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में जाएगा तो जो रिफ्रैक्टिव रेज होगा, जो लाइट होगा वो अवलंब से दूर हटेगा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो v1 है और यहाँ पे v2 है, जो इंसिडेंस रे है आपतित जो किरण है उसका वेलोसिटी v1 है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका जो वेलोसिटी है v2 है। तो इसमें क्या होना चाहिए, v2 ज्यादा होना चाहिए v1 से, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है, इस मीडियम का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए इस मीडियम के वेलोसिटी से, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंस एंगल से, तभी जो लाइट है इधर से जाएगा और यहाँ से दूर हटेगा अविलंब से। तो ये दोनों होता है कंडीशन। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।